अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सोनिया फान किचन। आज हम आपको मुर्ग छोले बनाना सिखा रहे हैं। आज हम आपको अपने ख़ानदानी स्टाइल से बनाना सिखाएंगे। आप ज़रूर इसको एक मरतबा बनाइएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही लजीज होते हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही में बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक पाव मैंने काबली चने लिए हैं, ये बड़े वाले हैं, वाइट वाले चने। इनको मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था। उसके बाद मैंने इनका पानी फेंक के नया पानी डाल के खाने का सोडा मैंने इसमें 1/4 चम्मच डाला है और इनको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए 2 खाने के चम्मच। गरम मसाला हमें चाहिए पिसा हुआ गरम मसाला 1 खाने का चम्मच। ज़ीरा इसको भी हमने पीस लिया 1 खाने का चम्मच है। काली मिर्च हमें चाहिए 1 खाने का चम्मच। और साबुत गरम मसालों में हम लेंगे तेज़पात हमने लिए हैं 2 अदद। दालचीनी हमें थोड़ी सी चाहिए, 2 बड़ी इलायची। लौंग हम लेंगे 5 से 6 अदद। काली मिर्चें भी हमने 6 ली हैं। प्याज हमने ली है एक दरमियाने साइज़ की, इसको मैंने बारीक काट लिया है। टमाटर मैंने लिया 1 अदद, बड़ा टमाटर, इसको बारीक काट लिया। और दही मुझे चाहिए, हमने लिए 100 ग्राम। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। तकरीबन हमने ये आधी प्याली ऑयल लिया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। साथ ही में इसमें साबुत गरम मसाले भी डाल दूंगी, साबुत गरम मसाले भी, ताकि इसका भी फ्लेवर अच्छा सा आ जाए ऑयल में। अब इसको हम थोड़ा गोल्डन कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। प्याज देखिए हमारी लाइट सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें चिकन डालूंगी। चिकन डाल के हम इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे और साथ ही में लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे इसमें। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे अच्छे तरीके से। देसी खानों का असल मज़ा आता ही उसकी भुनाई से। जब हम अच्छी तरह से भूनते हैं तो ही उसका ओरिजिनल फ्लेवर आता है निकल के। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। अब मैं इसके स्पाइसेस डालूँगी इसमें। किसी भी लाल मिर्च मैंने ली है, 1 भर के खाने का चम्मच लिया है। हल्दी पाउडर आधा चम्मच लिया है और पिसा हुआ सूखा धनिया मैंने लिया है 1 चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत। ये सब स्पाइसेस हम इसमें डाल देंगे और इसको तकरीबन 1 मिनट हम भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी और टमाटर के साथ ही इसमें हम दही भी डाल देंगे। दही हमने तकरीबन ये लिया है 100 ग्राम दही लिया है। अब ये दही के पानी में ही हमारा चिकन अच्छा सा गल जाएगा। इसको अब हम लिड लगाकर तकरीबन इसको 15 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद फिर हम दिखाते हैं। अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। अब मैं इसमें ज़ीरा पाउडर डालूंगी। ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। आधा चम्मच मैंने लिया था ये भी मैंने डाल दिया। मसाला हमारा अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें छोले शामिल करूँगी।
अब इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी डाल के इनको हम पकाएंगे थोड़ी देर लो फ्लेम पे, ताकि छोलों में टेस्ट आ जाए हमारे मसालों का अच्छा सा। आधा गिलास मैंने पानी डाला है। अब मैं इसको लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी प्यारी सी शक्ल आई है इसकी, बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूंगी और साथ ही में हरी मिर्चें डालूंगी। 2-3 हरी मिर्चें मैंने काट ली थी, इनको डाल दिया है। इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मैं इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए दोबारा पकाऊंगी ढक्कन लगा के। उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। हमारे मज़ेदार से मुर्ग छोले बिल्कुल तैयार हैं। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।